तो हम लोग पढ़ रहे थे रेडियल और टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन, नहीं? यस सर। रेडियल और टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन, ठीक है। तो रेडियल और टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन पढ़ रहे थे, तो मुझे लगता है रेडियल और टेंजेंशियल में कोई दिक्कत तो अब नहीं होगी आपको, कि है दिक्कत? बोलो बच्चे, बोलो फटाफट। रेडियल और टेंजेंशियल में अब आपको कोई दिक्कत है? चलो अच्छा, एक न्यूमेरिकल देते हैं हम फटाफट, देखो तो, बनाओ फटाफट, देखें कितने लोग बना पाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर उसमें जो है ना, फिर अब अभी काइनेमेटिक्स खत्म हो गया, अब उसमें काइनेटिक्स पढ़ेंगे, नहीं? यस सर। लिखो, एक न्यूमेरिकल लिखो। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बच्चे, लिखो। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बच्चे, आज डेट क्या है? कल ऑफ है क्या आप लोगों का? यस सर। क्यों, क्या हो गया? सर क्यों, हमें तो पता नहीं। हैं? सर तो फिर आज आपका टाइम टेबल कैसा है? इस वीक में 11 12 मिक्स है सारी क्लासेस। तो सारी क्लासेस मिक्स है? यस सर। तो सारी क्लासेस 11 12 मिक्स हो गई, इसका मतलब 12th नहीं चलेगा क्या अभी? सर कब तक नहीं चलेगा 12th? देखता हूँ बेटे, कोई नहीं, लिखो। लिखो, a particle moves in a circle of radius 40 centimeter. A particle moves in a circle of radius 40 centimeter. 40 centimeter. Its linear speed is given by v is equal to 2t plus 4 meter per second. Its linear speed is given by v is equal to 2t plus 4 meter per second. ठीक है? Where t is in second, where t is in second, where t is in second, and t is in second, and t is in second, and v is in meter per second. t सेकंड में है, एंड v क्या है? मीटर पर सेकंड में, ठीक है। डिटरमाइन टेंजेंशियल एंड रेडियल एक्सेलेरेशन, determine tangential and radial acceleration of the particle at t is equal to 4 seconds. Determine radial and tangential acceleration of the particle at t is equal to 4 seconds. Of the particle at t is equal to 4 seconds. ठीक है? कितना होगा जल्दी बताओ। Of the particle at t is equal to 4 seconds. जल्दी बताओ। Of the particle at t is equal to 4 seconds. कितने सेकंड में पूछ रहा हूं मैं आपसे? 4 सेकंड पे ना? बताओ 4 सेकंड पे क्या होगा? सर रेडियल आ रहा है 200 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हाँ, और टेंजेंटियल 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। AR आ रहा है कितना? 200 मीटर यस सर। मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और टेंजेंशियल कितना आ रहा है भाई? 2 मीटर। 2 मीटर पर सेकंड, देखते हैं स्क्वायर है, ठीक है, देखते हैं। चले, सबने बना लिया या किसी से रह गया है? सबने बनाया या किसी से रह गया है? रह गया होगा, देखो। यस सर। रह गया है, हो गया? यस सर, हो गया। हो गया, यही आ रहा है आंसर? यस सर। यस सर। ठीक है, तो देखो AT तो हो गया आपका क्या? dv बाई dt, ये तो होता है ना टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन? यस सर। गलत कर रहा हूँ क्या मैं? नो सर। ठीक है,
तो dv by Yes, sir. dt, तो d dt ऑफ v, वेलोसिटी कितनी है 2t प्लस 4, कितना हो गया भाई, ये 2 हो गया, चलेगा। ओके, टेंजेंशियल हो गया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक। रेडियल कितना हो जाएगा भाई, ए आर इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, यही तो होता है, वी स्क्वायर अपॉन आर। वी कितना है आपका, वी आपको किस सेकंड पे चाहिए, 4 सेकंड, तो वी 4 सेकंड पे निकाल लो। एट t is equal to 4 सेकंड, what will be the velocity of the particle, वेलोसिटी पार्टिकल की क्या होगी, 2 into 4 plus 4, तो ये हो जाएगा आपका 4 दूना 8 4 12, 12 मीटर पर सेकंड, ये तो वेलोसिटी हो गई। तो ये देखो, तो 12 गुणे 12 डिवाइडेड बाई व्हाट, रेडियस, रेडियस कितना है 40 सेंटीमीटर, 40 मतलब 0.4, यही तो क्लियर है। तो ये जाएगा 120 गुणे 12 डिवाइडेड बाई 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, 360 होना चाहिए भाई, कैसे 200 आया, v square by r से। v स्क्वायर कितना होगा भाई, 2t प्लस 4 है ना, यस सर। 4 सेकंड बाद पूछ रहा है ना आपसे, कितने सेकंड बाद, 4 सेकंड बाद। 4 सेकंड बाद वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 4 दूना 8 प्लस 4 12 हो जाएगी ना, यस सर। है Yes, sir. यस सर। Yes, sir. अरे नहीं आई समझ में बात, आई सर। सर आ गई। 12 हो जाएगी ना बच्चे, यस सर। तो 4 दूना 8 4 12, 12 हो गया। तो वी स्क्वायर अपन आर, 12 का स्क्वायर मतलब 12 इंटू 12 डिवाइडेड बाई आर, रेडियस कितना है आपका 40 सेंटीमीटर, मतलब रेडियस कितना है 40 सेंटीमीटर, रेडियस अगर 40 सेंटीमीटर है तो उसका क्या करोगे, मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 0.4 हो जाएगा, तो 12 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 0.4, 0.4 से आपने मल्टीप्लाई कर डिवाइड कर दिया इसको, तो 120 इंटू 12 बटा 4 कितना है, 12 36, 360 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आया। क्या कर रहे हो आप लोग, अगला लिखो, नहीं आया समझ में आप लोगों को, लिखो अगला, सेम क्वेश्चन, पार्टिकल की वेलोसिटी ले लो, रेडियस है आपका मान लो 60 सेंटीमीटर, कितना है 60 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर, ये सेम क्वेश्चन है, रेडियस 60 सेंटीमीटर हो गया, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज 2t स्क्वायर माइनस 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, सॉरी मीटर पर सेकंड नॉट स्क्वायर, मीटर पर सेकंड, ठीक है, +3 ले लो, इसे माइनस मत करो, माइनस हो सकता है लेकिन करो मतलब, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे, ए आर और एटी बताओ, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और रेडियल एक्सेलरेशन। सर 8 आ रहा है 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 80, हाँ यस सर। सही है, गुड, 80 कितना आएगा। अच्छा यहाँ वेलोसिटी जो स्पीड है वो कांस्टेंट है कि वेरिएबल है, सर वेरिएबल। वेरिएबल है क्योंकि टाइम पे डिपेंडेंट है ना, ये यस सर। इस पे डिपेंडेंट है ये, तो स्पीड यहाँ वेरिएबल है, अगर स्पीड वेरिएबल है तो यूनिफॉर्म मोशन का है कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन का, मतलब समान गति का, वृत्तीय गति का है कि असमान वृत्तीय गति, असमान वृत्तीय गति। असमान वृत्तीय गति, असमान वृत्तीय गति में क्या टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 नहीं होता है, सर AR आ रहा है 21.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एटी सीधा सीधा हो गया dv बाई dt, यही तो, यस सर। तो dv बाई dt क्या हो गया भाई, dv बाई dt या d mod v बाई dt, अब देखो यहाँ मॉड भी लोगे तब भी तो 2t स्क्वायर प्लस 3 आएगा, यस सर। नहीं आए बात समझ में, सर आ गई। क्लियर है, तो चाहे मॉड ले लो, ठीक है, हम लोग सीधा dv बाई dt कर रहे हैं, dv बाई dt मतलब d mod v बाई dt मैं कर रहा हूँ इसे, ठीक है, यस सर। तो वो कितना हो गया भाई, हो जाएगा आपका, चूंकि वेलोसिटी का डायरेक्शन हमेशा रेडियस पे टेंजेंट होता है,
वेलोसिटी का डायरेक्शन या वेलोसिटी हमेशा रेडियस पे क्या होती है, टेंजेंट होती है, तो टेंजेंशियल के अलोंग जो एक्सेलेरेशन होगा वो डायरेक्ट आप डिफरेंशिएट करके निकाल सकते हो, उसको मॉड लेने की जरूरत नहीं है। यस सर। क्लियर है ना, क्योंकि रेडियस पे वो हमेशा क्या रहता है, टेंजेंशियल। सॉरी परपेंडिकुलर रहता है, रेडियस पे हमेशा क्या नॉर्मल। रहता है? तो ये परपेंडिकुलर वेलोसिटी है ही है उसकी, यस ठीक है। सर। तो डी मॉड वी बाई डी टी, देखो डी डी टी ऑफ मॉड वी कितना हो जाएगा, ये 2t स्क्वायर प्लस 3, 2t स्क्वायर प्लस 3, इसका डिफरेंशिएट कर दो तो ये हो जाएगा 4t प्लस 0, ठीक है। एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे कितना वेलोसिटी हो जाएगा, 4 इंटू सॉरी एक्सेलेरेशन कितना हो जाएगा, 4 इंटू 2 दैट इज 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हो गया आपका कौन सा एक्सेलेरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन। कौन सा एक्सेलेरेशन, टेंजेंशियल। रेडियल एक्सेलेरेशन क्या हो जाएगा भाई, रेडियल एक्सेलेरेशन v स्क्वायर अपॉन r, v स्क्वायर अपॉन r। v क्या है, v मतलब वेलोसिटी, और वेलोसिटी हमेशा रेडियस के परपेंडिकुलर होता है, तो वेलोसिटी का स्क्वायर कर दो, वेलोसिटी का स्क्वायर कर दोगे। यहाँ जो v दोनों जगह ले रहे हैं क्या वो मैग्नीट्यूड ऑफ v है, हाँ। तो कितने टाइम पे वेलोसिटी निकालनी है आपको, 2 सेकंड पे। 2 सेकंड पे। तो 2 सेकंड पे वेलोसिटी देख लो कितनी हो गई, वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 2 सेकंड। तो वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 2 सेकंड कितनी हो जाएगी भाई, v इज इक्वल टू 2 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 3 एट t इज इक्वल टू 2 सेकंड, t इज इक्वल टू 2 सेकंड, 11 सेकंड। t इज इक्वल टू, ठीक। तो ये वेलोसिटी हो गई भाई 2 दूना 4 दूना 8 3 11 मीटर पर सेकंड, ये तो वेलोसिटी होगी। यस सर। अच्छा तो रेडियस क्या, सॉरी वो क्या हो जाएगा, रेडियल एक्सेलेरेशन क्या हो जाएगा, रेडियल एक्सेलेरेशन हो जाएगा v स्क्वायर अपॉन r। v स्क्वायर कितना हो गया आपका, 11 का स्क्वायर अपॉन r, रेडियस है आपका 0.6 है ना, 11 11 में 121, 121 इंटू 10/6 आंसर यही तो होगा। तो 201.6 मीटर पर सेकंड जो भी आए लिख लेना, ठीक है बच्चे। यस सर। यस सर। अब देखो आगे चलते हैं, अब आगे की कहानी देखो थोड़ा सा, एक क्वेश्चन है लिखो, पूछा गया 2019 में मेंस 2019 में। अच्छा एक चीज मैं पूछ लेता हूँ फिर आपको ना पूछता हूँ, कहानी पूछता हूँ। मान लो एक पार्टिकल है और वो सर्कुलर मोशन पे चलना शुरू करता है, किस पे चलना शुरू करता है, सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन मतलब सर्कुलर मोशन करना चाहता है या कर रहा है। मान लो कि वो यहां से चलना शुरू किया t इज इक्वल टू 0 से, उसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा मान लो कितना है, ओमेगा है उसका मान लो 10 रेडियन पर सेकेंड, 10 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। एट t इज इक्वल टू 0 पे ओमेगा 10 रेडियन पर सेकेंड है, और ओमेगा कांस्टेंट है कि वेरिएबल, कांस्टेंट। दूसरा यूनिफॉर्म मोशन है उसका, कौन सा मोशन है उसका, यूनिफॉर्म, ठीक है। तो यूनिफॉर्म मोशन होगा तो at क्या होगा, 0। तो लिख लेना कि ये पार्टिकल मूव्स ऑन ए सर्कुलर पाथ विद यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन या विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी विद यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। and the angular velocity of the particle is and the angular velocity of the particle is 10 radian per second, 10 radian per second, ठीक है। क्लियर है, लिख लिया आपने। यस सर। इसे आप यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलेरेशन भी, सॉरी यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी भी कह सकते थे, या कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से मूव कर रहा है। कांस्टेंट अगर एंगुलर वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो उसका जो एंगुलर एक्सेलेरेशन होगा वो क्या होगा, सेम। 0, नॉट सेम, 0। अरे भाई कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी है मतलब एंगुलर वेलोसिटी चेंज हो रही है, कांस्टेंट है। अब वेलोसिटी अगर चेंज नहीं होगी तो एक्सेलेरेशन 0।
और एंगुलर वेलोसिटी है तो एंगुलर एक्सेलरेशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? Yes. अब एंगुलर वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही तो एक्सेलरेशन क्या होगा? एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा? 0. जैसे Zero. लीनियर वेलोसिटी चेंज नहीं होती तो लीनियर एक्सेलरेशन। अरे एक पार्टिकल है या एक बाइक है 20 मीटर पर सेकंड से ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है, तो t इक्वल टू 1 सेकंड पे भी वो 20 मीटर पर सेकंड होगा, t इक्वल टू 2 मीटर पे भी 20 मीटर पर सेकंड होगा। Yes, sir. यूनिफॉर्म स्पीड से वो जा रहा है, तो एक्सेलरेशन क्या होगा उसका? 0। Zero. 0. तो ऐसे यहाँ पे भी एक्सेलरेशन क्या है इसका? 0। और Zero. वैसे भी अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होता है भाई? Zero. और 0. टेंजेंशियल एक्सेलरेशन अगर 0 है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को आप लिखते हो at इक्वल टू r अल्फा, लिखते हो कि नहीं ये बताओ भाई? Yes sir, लिखते हैं। अल्फा क्या हो गया? Angle. Angle. मारेंगे अभी। अल्फा क्या हो गया? Zero. एंगुलर एक्सेलरेशन, जो कि क्या हो जाएगा? 0। क्यों 0 हो जाएगा? क्योंकि at 0 है तो r अल्फा बराबर 80 होता है या at बराबर r अल्फा होता है। अगर at ही 0 है तो रेडियस तो 0 नहीं हो सकता क्योंकि वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। Yes sir. तो क्या 0 होगा उसका? Alpha. Alpha. अल्फा। अगर वो कोई पार्टिकल वृत्तीय गति में समान गति से मूव कर रहा है, वृत्त में समान गति से अगर मूव कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? उसका स्पीड क्या है? कांस्टेंट है। और स्पीड अगर कांस्टेंट है तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, और अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है तो उसका ओमेगा क्या होगा? Constant. अरे भैया मेरे बच्चे, V इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है कि नहीं बताओ यार? Yes sir, होता है। होता है ना? ठीक। Yes sir. ये वेलोसिटी तो परपेंडिकुलर ही रहती है। अब वेलोसिटी को आपने 10 रख दिया, कितना रख दिया? 10। मान लो रेडियस आपका 50 सेंटीमीटर है या Yes sir. ना 5 मीटर है, मान लो रेडियस 5 मीटर है, तो ओमेगा क्या आएगा हमेशा? 2 रेडियन पर 2 radian. क्या ये कांस्टेंट रहेगा कि वेरिएबल होगा? Sir, constant Constant. कांस्टेंट होगा रहेगा। ना? अरे नहीं आया। Yes sir. Yes sir. मेरी सर, आ कहानी गया। समझ में आई? बात समझ में आई आपको? मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ आपको? Yes मैं sir. बच्चे ये समझाना चाह रहा हूँ कि दोनों जगह यूनिफॉर्म मोशन होता है। अगर आप सरल गति कर रहे हो तब भी, स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहे हो और आप सर्कुलर मोशन कर रहे हो। अगर स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहे हो, अगर समान गति है तो कहते हैं यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है वो, ठीक है? Yes sir. तो एक्सेलरेशन क्या होगा? 0। और अगर सर्कुलर पाथ पे यूनिफॉर्म एंगुलर स्पीड से मूव कर रहे हो तब एक्सेलरेशन क्या होगा? 0। वो कौन सा एक्सेलरेशन होगा? Tangential. Zero. अल्फा। हाँ, टेंजेंशियल 0 होगा, मतलब अल्फा 0 होगा। क्या 0 होगा? Yes, अल्फा। Alpha. क्लियर है ना बच्चे? Yes sir. Yes, sir. नहीं हो तो लिख लो बच्चों, लिख लो कि अगर कोई पार्टिकल, लिखो नोट करके लिखो कि अगर कोई पार्टिकल किसी सर्कुलर पाथ पे यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी से या समान कोणीय गति से मूव कर रहा है, अगर कोई पार्टिकल समान कोणीय गति से किसी वृत्तीय पाथ पे मूव कर रहा है, सर क्या बोला आपने? यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी। अगर कोई पार्टिकल यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी से किसी सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, Yes sir. तो उसका एंगुलर एक्सेलरेशन 0 होगा। उसका एंगुलर एक्सेलरेशन 0 होगा। यानी कि अल्फा 0 होगा। हाँ, यानी अल्फा 0 होगा। ठीक है? यस सर। और ऐसे मोशन को हम लोग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन भी कहते हैं। ठीक है? यस सर। आप लिख सकते हो भाई, W अगर कांस्टेंट है
W क्या है? कांस्टेंट तो रेडियस तो कांस्टेंट रहेगा ही, कोई दिक्कत नहीं। नहीं है। Yes, sir. अब रेडियस कांस्टेंट, W कांस्टेंट, तो ये क्या हो जाएगा? कांस्टेंट होगा ना बच्चे? ओमेगा Yes, मान ले sir. 10 मीटर, 10 रेडियन पर सेकंड हमने दे दिया, और रेडियस हमने 5 मीटर दे दिया, तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 50 50. Yes, sir. Yes, होगी sir. कि नहीं? 50। Yes, sir. तो अगर वेलोसिटी 50 हो गई तो वो वेलोसिटी 50 हमेशा रहेगी या फिर चेंज करेगी? हमेशा रहेगी। हमेशा रहेगी। हमेशा रहेगी। और ये हम लोग वेलोसिटी निकालते हैं या स्पीड निकालते हैं इस फार्मूले से? सर स्पीड। क्या निकालते हैं? स्पीड और स्पीड कांस्टेंट है, इसका मतलब उसका मोशन कैसा है? यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म? यूनिफॉर्म तो कान चाहे ऐसे पकड़े बच्चे, चाहे ऐसे पकड़े, बात एक ही है। एक ही है। एक तो ही बात है। करके वही पकड़। ठीक है बच्चे, यस सर। समझ में आया मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? यस सर। समान कोणीय गति कहे तभी वही बात है। ठीक है, समान कोणीय गति कहे तब भी वही बात है। आपसे अगर समान स्पीड कहे तब भी वही बात है। कान ऐसे पकड़े चाहे ऐसे पकड़े, बात है बराबर है दोनों केस में। अगर समान स्पीड कह रहा है तो AT 0 हो जाएगा, और समान वेलोसिटी समान एंगुलर स्पीड कह रहा है तो अल्फा 0 हो जाएगा। तो अल्फा 0 हो जाएगा तब भी AT 0 होगा, AT 0 होगा तब भी अल्फा 0 होगा। नहीं आई बात समझ में? आई ना? आ गई। ओके, तो अब Yes, आगे sir. बच्चे, तो हम एक अब हम एक क्वेश्चन देने जा रहे हैं आपको, थोड़ा ध्यान से लगाइएगा उस पे। चलो देखो, यस सर। पूछा गया क्वेश्चन है 2019 में। उस क्वेश्चन को बनाने के लिए मुझे थोड़ा सा इस टॉपिक पे ध्यान देना होगा, वो मैं आपको ध्यान दे रहा हूँ, उस पे ध्यान दे दीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपको 2019 का मेंस का दे दूंगा, वो बन जाएगा आपसे। देखो, यस सर। पार्टिकल है जो कि r रेडियस का एक पाथ है, r रेडियस का एक पाथ है। उस पाथ पे वो पार्टिकल t = 0 से स्टार्ट करना शुरू कर रहा है, और यूनिफॉर्म एंगुलर स्पीड है उसकी। कैसी स्पीड है उसकी? 10 radian per second. यूनिफॉर्म एंगुलर स्पीड ओमेगा = 10 रेडियन पर सेकंड से मूव कर रहा है। कितने रेडियन पर सेकंड से? 10 रेडियन पर सेकंड से। क्लियर है बच्चे? Yes, sir. लिखो, डिटरमाइन angular displacement of the particle, displacement of the particle at t is equal to pi/2 second, या सॉरी, t is equal to pi/2 सेकंड, या रुक जाओ एक सेकंड, pi/5 सेकंड at t is equal to pi/5 सेकंड। बताओ कितना होगा? जल्दी जल्दी बताओ। निकाल दोगे? चलो मैं निकाल रहा हूँ, अगला तुम निकालना। ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा भाई? क्या होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट? थीटा इज इक्वल टू, क्या इक्वेशन होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का? थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी होता है ना, हाफ अल्फा टी स्क्वायर। स्क्वायर। कोई दिक्कत? नो सर। No, sir. क्या ओमेगा जो है वही ओमेगा नॉट होगा? यस हाँ, सर। क्यों होगा? क्योंकि Constant. ओमेगा और ओमेगा नॉट, ओमेगा है आपका
और ओमेगा नॉट जो भी है वो कांस्टेंट है। तो यहाँ ओमेगा नॉट की वैल्यू कितनी हो गई 10 इंटू टाइम कितना लगा उसको 5/5 यस सर। प्लस अल्फा कितना है, अल्फा 0 कितना है 0 सर 0। है ना 0। क्यों 0 है समझ में आई बात। तो 2 पाई आ जाएगा। तो थीटा कितना हो जाएगा 2 पाई रेडियन। नहीं आई बात समझ में। सर आ गई। आई सर क्या कितना आया 2 पाई रेडियन। 2 पाई रेडियन। आया कि नहीं आया बताओ। यस सर आ सर। गई। मतलब कहने का क्या है कि वो यहां से चलेगा और पूरा एक चक्कर घूम के फिर से यहीं यहीं पर आ आ जाएगा। जाए। एक चक्कर Yes. घूमेगा तो कितना डिस्प्लेस कर जाएगा वो 2 पाई। 2 पाई। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और लीनियर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कभी भी 0 नहीं हो सकता। लीनियर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा 0। इनिशियल से चले फाइनल पे, फिर फाइनल से इनिशियल पे आ गए, अगर जहां से चले वहीं पहुंच गए ना तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है 0। लेकिन Zero. एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 0 नहीं हो सकता। नहीं होता। मेरी बात समझ में आई बच्चे। यस सर। हाँ तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कभी भी 0 नहीं हो नहीं सकता। होगा। अगर वो डिस्प्लेस कर रहा है तो इसका मतलब उसमें डिस्प्लेसमेंट हुआ। ऐसा क्यों होता है क्योंकि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के वेक्टर का एक ही डायरेक्शन हो सकता है, या तो वो डिस्प्लेस कर रहा है इधर से इधर तो इधर से इधर ही करेगा। तो इधर वाला वेक्टर हमेशा क्या लोगे अपवर्ड। यस सर। अब उसने कह दिया कि ऐसा है यहां से चला वो यहां पहुंचा, अब फिर इधर से इधर गया, अब क्या हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट उसका 0। एक तो अपवर्ड हो गया यस सर। और दूसरा 0 हो गया। अंदर की तरफ, तो नेट डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया उसका 0। पहले इधर से इधर घूम गया। ठीक है ओके। अब देखो ये बात समझ में आई आपको या नहीं समझ में आई। आई सर। एक आध क्वेश्चन और देते हैं इस पे। यस सर दे दीजिए। लिखो लिखो। एक पार्टिकल है। यस सर। लिखो लिखो लिखो। एक पार्टिकल है सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है। मान लो उस सर्कुलर पाथ का रेडियस है 10 सेंटीमीटर। कितना रेडियस है उसका 10 सेंटीमीटर। वो पार्टिकल t इज इक्वल टू 0 से शुरू करता है और ओमेगा उसका 2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर है। 2 रेडियन पर सेकेंड है। ओमेगा कितना है उसका 2 रेडियन 2 रेडियन पर सेकेंड। पार्टिकल मूव्स ऑन द पाथ विथ कांस्टेंट एंगुलर स्पीड। लिख लो पार्टिकल मूव्स ऑन द सर्कुलर पाथ विथ कांस्टेंट एंगुलर स्पीड। ठीक है डिटरमाइन सर विद डिटरमाइन है सर सर्कुलर पाथ विद कांस्टेंट एंगुलर स्पीड। ओमेगा इज इक्वल टू 2 रेडियन पर सेकेंड। ओमेगा इज इक्वल टू 2 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है ठीक है बच्चे। यस सर। डिटरमाइन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल at t is equal to pi/4 second. Determine the angular displacement of the particle at t is equal to pi/4 second. At t is equal to pi/4 second. Angular displacement of the particle at t is equal to pi/4 second. At t is equal to pi/4 second. ठीक है बोलो कितना आया भाई निकल गया pi/2 pi/2
पाई Sir, बाई pi by 2 गुड। radian. मतलब बच्चे वो यहाँ से चला और यहाँ पहुंच जाओगा नहीं। Yes, sir. अच्छा मैं आपसे पूछूं, मैं आपसे गुस्ताखी कर रहा हूँ पूछने की, ठीक है? मैं आपसे क्या कर रहा हूँ? गुस्ताखी। गुस्ताखी क्या करने की? पूछूं। अगर मैं आपसे पूछूं कि बच्चे मेरे ये बताइए, ये पोजीशन मान लो उसकी ए है, क्या है उसकी? ए पोजीशन। और ये वाली कौन सी पोजीशन है उसकी? बी। कौन सी ये पोजीशन? बी। बी। अब मैं मेरे बच्चों से पूछना चाहता हूँ कि मेरे बच्चे ये बताइए कि उस पार्टिकल का ए पोजीशन पे स्पीड क्या होगी? लीनियर स्पीड लिखो। डिटरमाइन द लीनियर स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट t is equal to 0. Linear speed of the particle at t is equal to 0. If particle moves in anti-clockwise direction, if particle moves in anti-clockwise direction, ठीक है? सर एक और बार रिपीट कर दो क्वेश्चन। मुझे क्वेश्चन ना थोड़ा सा, मुझे तो मैं तो सोच के बोलता हूँ ना, एक बार में Determine the एक ही बार linear. हाँ मैं फिर से बोल देता हूँ। देख, determine the linear speed of the particle at t is equal to 0. Determine the linear speed of the particle at t is equal to 0. At t is equal to 0. सर कर रहे हैं। हाँ करो जल्दी। Linear speed of the particle at t is equal to 0. सर 20 मीटर पर सेकंड। कितना? 20। ये सेंटीमीटर में है, किया तो तुमने सही है, लेकिन सेंटीमीटर को मीटर में नहीं कन्वर्ट किया। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट नहीं किया। तो करना उसे बच्चे, कर उसे, कर उसे। सर 0.2। पहले वाला क्वेश्चन तो आपने कर ही लिया होगा। थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, ठीक है? तो ये ओमेगा नॉट हो गया आपका कितना? 2, टी कितना? पाई बाई 4 प्लस 0, अल्फा 0 है तो ये हो जाएगा पाई बाई 2। तो ये पाई बाई 2 मतलब यहाँ पहुंच गया बी पॉइंट पे, नहीं डिस्प्लेस हो गया। यस अच्छा, सर। अब अगला क्वेश्चन मैंने क्या कहा था कि बताओ t इज इक्वल टू 0 पे उसकी वेलोसिटी जो होगी या स्पीड जो होगी वो क्या होगी? वेलोसिटी मतलब स्पीड विथ डायरेक्शन, दैट विल बी द वेलोसिटी, यही तो? यस सर। स्पीड विथ डायरेक्शन। तो स्पीड हमने पूछा था आपसे ए पे, तो बताओ ए पे क्या स्पीड होगी? स्पीड होता है भैया सर्कुलर में, स्पीड होता है क्या? r इंटू ओमेगा। ओमेगा, r इंटू ओमेगा। ओमेगा। अच्छा ओमेगा कितना है बता, r कितना है बता? 10 सेंटीमीटर। 0.1, 10 सेंटीमीटर में 0.1 मीटर। पॉइंट ओमेगा कितना है? 2। तो कहने का मतलब उसकी स्पीड कितनी होगी? 0.2 मीटर पर सेकंड होगी कि नहीं होगी बताओ? यस सर। व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ द स्पीड? परपेंडिकुलर टू द रेडियस। परपेंडिकुलर टू द रेडियस। अब परपेंडिकुलर टू द रेडियस किधर की तरफ? अपवर्ड या डाउनवर्ड? अपवर्ड। गुड, ध्यान से समझना, मैं जो समझा रहा हूँ ना इसे समझ जाओगे तो अभी मेंस का जो प्रॉब्लम है वो आपसे तुरंत हो जाएगा। कहोगे यार यार कितना आसान पूछा था ये, काश मैं 2019 में पढ़ रहा होता। यस सर। ऐसा सब मैच हारने के बाद एनालिसिस बहुत तगड़ी होती है यस सर। कि यार अगर वो वहां आउट नहीं हुआ होता तो हम हारते नहीं, तो आउट नहीं होता तो Yes, आउट हुआ sir. तभी तो हारे। तो यस सर। यस सर। हैं?
तो उसका कोई मतलब होता है क्या? No, sir. No, sir. हर मैच एक नया होता है, हर मैच एक नया होता है. नया होता है। जैसे आजकल मैच चल रहा है हमारे इलेक्शन का, Yes, अगर sir. ये पता हो कि नहीं हम ही जीत रहे हैं, तो हम तो पर्चा भर के घर बैठ जाए कि हम तो Yes. जीत ही रहे हैं। Yes, sir. Yes, sir. बात मेरी समझ में आ रही है ना? एनालिसिस बड़ा आसान होता है, जब आप कर रहे होते तो मुश्किल होता है। ठीक है बच्चे, तो कहने का ये मत, मेरे कहने का मतलब, मेरे कहने का आपको डराने का मतलब नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ कि आपको हर टाइप के क्वेश्चन आने चाहिए। मेरे दिमाग में आया आज कि मैंने यार कि कहीं जो है मैं कुछ छोड़ तो नहीं रहा हूं, तो मुझे लगा कि डायनेमिक्स पढ़ाने से पहले मुझे काइनेमेटिक्स में ये चीजें आपको क्लियर करा देनी चाहिए एक बार। और मेरा शक सही था, सही था कि नहीं बताओ? Yes, sir. सही था, मेरा शक सही था। अच्छा, तो वेलोसिटी का डायरेक्शन हो गया भैया अपवर्ड। कितना हो गया? अपवर्ड। हो गया कि नहीं हो गया? Upward. अच्छा, Yes, इस sir. अपवर्ड को क्या हम लोग ऐसे, इस वाले एक्सिस अगर हम आई जे के में लिखें तो एक्स एक्सिस को हम पॉजिटिव, एक्स एक्सिस को इधर वाले को आई में लिखते हैं और वाई एक्सिस को ऊपर वाले को जे में लिखते कि नहीं लिखते? Yes, sir. तो अगर मैं आपसे पूछूं कि भैया ये बता कि वेलोसिटी ए की जो होगी, क्या वो वेलोसिटी ए की 0.2 जे कैप cap. होगी कि नहीं, ये बताओ। Yes, sir. पक्का? Yes, sir. इस फॉर्म में लिख लो उसे। Yes, sir. लिख लिया? Yes, sir. Yes, sir. ओके, अब आ जा बच्चे आगे। अब मैं आपसे पूछूं कि what will be the speed of the particle, what will be the linear speed of the particle, linear speed of the particle at t is equal to pi by 4 second. Particle. Find the linear speed of the particle at t is equal to pi by 4 seconds. Pi by 4 seconds. Pi Yes. by 4 सेकंड पे पार्टिकल की लीनियर स्पीड निकालोगे? Yes, sir. कहाँ Yes, पूछ रहा हूं मैं? Pi by कहाँ 4 पूछ रहा हूं मैं? second. जब वो पार्टिकल डिस्प्लेस होके कहाँ पहुंच गया? B B पे. पे पी पे। अरे पाई बाई 4 सेकंड पे वो पार्टिकल कितना एंगल घूम जाएगा? pi by 2. पाई बाई 2, इतना एंगल घूम जाएगा वो पाई बाई 2। बी पे पूछ रहा हूं मैं स्पीड, बताओ कितनी होगी? बोलो क्या होगी? निकाल लोगे? निकलाया है, लेकिन तुम्हें समझ में तो आ नहीं रहा है मैं क्या करूं। Sir, 0.2. सर हाँ सर 0.2 आ रहा है। 0.2 ही ना? यस Yes, सर। sir. या ये बता, जब ओमेगा कांस्टेंट है तो इसका मतलब उसकी स्पीड कांस्टेंट होगी। Yes, sir. अब स्पीड Sir. कांस्टेंट है तो उसकी स्पीड सर्कुलर पाथ पे कहीं पे भी क्या रहेगी? Constant रहेगी 0.2. या अगर ए पे वो 0.2 है तो बी पे भी कितना होगा? 0.2. 0.2, sir. नहीं आई बात समझ में? I, sir. क्लियर है? स्पीड एट बी अगर लिखोगे और वैसे भी फॉर्मूले से लिखोगे तो स्पीड एट बी इज इक्वल टू आर इंटू ओमेगा। Yes, sir. आर कितना है बोलो? 0.1। 0.1. ओमेगा कितना है? 2। तो 2. ये हो गया आपका 0.2 रेडियन मीटर पर सेकेंड, है कि नहीं है बताओ? Yes, sir. डायरेक्शन क्या होगा? डायरेक्शन, वेलोसिटी क्या होगी बी पे? तो आप कहोगे सर वेलोसिटी तो यही होगी जो कि हमको दिखाई दे रहा है, ऐसे होगी कि नहीं बताओ? रेडियस sir. पे परपेंडिकुलर और कैसे? Sir, इस डायरेक्शन minus 0.2 I cap. होगी कि नहीं होगी बताओ? Yes, sir. मतलब वेलोसिटी एट बी अगर आपसे पूछें तो मेरे बच्चे कहोगे 0.2 आई कैप, लेकिन 0.2 आई कैप ये Minus. डायरेक्शन क्या मानते हो आप? Negative. तो ये हो जाएगा -0.2 आई Minus. कैप। मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। Sir, आया, आगे. sir. हो गया कि नहीं हो गया बताओ?
Yes, sir. माइनस 0.2 होगा। Yes. अब मैं आपसे तीसरा क्वेश्चन कर रहा हूं, चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन, Velocity. क्या स्पीड चेंज हो रही है? No, sir. लेकिन वेलोसिटी चेंज, होगी क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रहा क्योंकि है। डायरेक्शन चेंज हो रहा है। मेरा बच्चा बहुत बढ़िया, शाबाश। क्योंकि क्या चेंज हो रहा है, डायरेक्शन इसलिए वेलोसिटी Direction. चेंज। होगी। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि व्हाट विल बी द चेंज इन वेलोसिटी फ्रॉम ए टू बी, मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल इनिशियल वेलोसिटी। वेलोसिटी। Initial velocity. क्लियर है? Yes, Yes, sir. sir. अगला क्वेश्चन लिखो, डिटरमाइन चेंज इन वेलोसिटी फ्रॉम t is equal to 0 to t is equal to pi/4 second. Change in Yes, sir. velocity from t is equal to 0 to t is equal to pi/4 second. कर ले जाओगे? Yes, sir. Yes, sir. क्या आएगी चेंज इन वेलोसिटी? क्या आएगी बताना? चेंज इन वेलोसिटी हो जाएगी vb माइनस va, यही तो होगी Yes, भाई। sir. चेंज इन वेलोसिटी मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। Initial लिखोगे velocity. तो भाई यहाँ लिखोगे बच्चे, चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू vb माइनस va। VA vb कितना है बोलो? तो ये तो जीरो है ना। 0.2 मीटर पर सेकेंड और VA हैं? vb कितना है? वेलोसिटी, स्पीड नहीं। यस सर। चेंज इन स्पीड तो जीरो होनी ही है। चेंज इन स्पीड तो जीरो। होनी है। अगर स्पीड चेंज हो जाएगी तो टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन तो होगा ना भैया। यस सर। Yes, स्पीड sir. को कौन कंट्रोल करता है? टेंजेंशियल। यस सर। Yes, sir. Tangential. करता है ना? Yes, यस sir. सर। तो टेंजेंशियल होगा तो इसका मतलब स्पीड चेंज हो रही है। क्या यहाँ स्पीड चेंज हो रही है? नहीं। क्या चेंज हो रही है? वेलोसिटी। वेलोसिटी चेंज हो रही है क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या हो जाएगा बताओ? vb माइनस va। vb कितना है? माइनस 0.2 आई कैप, और va कितना है? माइनस 0.2 जे कैप। J है कि cap. नहीं बोलो? यस सर। क्लियर है? Yes, sir. तो चेंज Yes, इन sir. क्या हो जाएगी? 0.2 को आप कॉमन ले सकते हो, Point. माइनस आई कैप माइनस जे कैप। मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। Yes, sir. आ गया. ये है चेंज इन। Velocity. पक्का समझ में आया? Yes, sir. दूसरा क्वेश्चन इसी पे दें एक, Yes, sir. Yes, क्या आप sir. लोग कर ले जाओगे? Yes, sir. करो तो देखो। मान लो एक पार्टिकल है और वो पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। उसका क्या कांस्टेंट दूंगा मैं, आपको पता है? एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है उसका। क्या कांस्टेंट है? एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट। लिख लो। ए पार्टिकल Yes, मूव्स sir. इन अ सर्कुलर पाथ विथ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी। लिख लो। ए पार्टिकल मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ या on a circular path with constant angular velocity, omega is equal to 6 radian per second. Omega is equal to 6 radian per second. यस सर। क्लियर है? ठीक है। If radius of the path, if radius of the path is, if radius of the path is 12
सेंटीमीटर, 12 नहीं, छोड़ो 12 अच्छा नहीं लग रहा, 20. 2 meter. If radius of the path is 2 meter, if radius of the path is 2 meter, then find the change in velocity. Find the change in velocity. Change in velocity Yes, sir. of the particle from t is equal to 0 to t is equal to pi by So t is equal to 0 to t is equal to 0 to t is equal to pi by 3. 3 दे दें pi by 2. 3 दे दो. सर ना आपकी ना मेरी 5 दे दो. चल अच्छा पाई बाय 2 दे दिया मैंने, t is equal to हाँ सर. पाई बाय 2 सेकेंड. चल बताओ 0 to pi by 2 सेकेंड, t is equal to 0 to pi by 2 सेकेंड. t is equal to 0 पे मान लो पार्टिकल कहाँ पे है, a पोजीशन पे है, और t is equal to pi by 2 पे वो कहाँ पहुंच जाएगा, वो पोजीशन आप b मान लेना. तो चेंज इन वेलोसिटी आपको निकालना है, मतलब आपको निकालना है vb माइनस V. निकल जाएगा. Yes, sir. पहले क्या निकाल लो, पोजीशन b कहाँ पे है. 12 ए पोजीशन तो आपको पता है ये है. अच्छा ये I- जो मोशन है ना उसका एंटी क्लॉकवाइज लिख लेना, मैंने ये नहीं लिखवाया आपको, एंटी क्लॉकवाइज मोशन है उसका. और अगर नहीं दिया हो तो आप उसे एज्यूम कर सकते हो Yes, sir. कि हमने एंटी क्लॉकवाइज एज्यूम किया है. मोशन उसका एंटी क्लॉकवाइज. ठीक है, तो क्या लगभग पिछले वाले क्वेश्चन जैसे है? लगभग मतलब क्या हुआ, वही है और क्या है. तो वहां 12 मैंने क्या I- निकलवाया, पहले आपको पोजीशन निकलवा दिया ना, यही तो किया मैंने. पोजीशन मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. 12 माइनस आई कैप माइनस जे कैप. ये कैसे आया, Sir, 12 minus I cap minus I. माइनस आई कैप माइनस I cap. मतलब माइनस 24 आई कैप. आपका आया Yes, sir. 12 माइनस आई कैप माइनस आई कैप, यही तो. आई कैप, हाँ जी सर, आई कैप. Yes, sir. Yes, sir. कितना हो गया ये, माइनस 24 आई कैप, यही तो हुआ. Yes, sir. हाँ तो ठीक है, सही है. घबराते क्यों तुम लोग, सही करके घबराते हो यार. देखो इधर ए पे, ए से जब चला है तो उसकी डायरेक्शन तो ये होगी बी ए. Yes, sir. बी कहाँ पोजीशन होगी, ये कैसे निकालोगे. तो बी निकालने के लिए आप एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकालो पहले उसका, कितना डिस्प्लेस हुआ, वो कितना 3 डिस्प्लेस pi. हुआ होगा. थीटा इज इक्वल टू 6 इंटू ओमेगा इंटू Pi. टी, ओमेगा Pi इंटू by पाई 2. बाई 2. 2 तिया 6, थीटा हो गया पाई बाई, सॉरी थीटा हो गया 3 पाई, कितना 3 पाई. 3 इसका pi. मतलब है कि वो एक चक्कर पूरा कर लिया होगा, फिर दूसरे चक्कर में यहाँ पहुंच गया है, यही तो. Yes, sir. अरे यही तो 3 पाई होगा, Yes, sir. एक पूरा चक्कर आधा. फिर उसके बाद यहाँ. ठीक. Yes, sir. अब देखो जब यहाँ पहुंच गया वो, तो उसका मुंह किधर होगा, होगा कि नहीं इधर की तरफ, बोलो यार. Yes, sir. क्या हो गया Sir. वेलोसिटी बी का, तो वेलोसिटी ए अपवर्ड है, वेलोसिटी बी डाउनवर्ड है. आई नहीं जे होना चाहिए. Yes, Yes. sir. G. यही यही मार खा जाओगे.
उसमें ऑप्शन आई भी रहेगा, जे भी रहेगा, Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. तो देखो VA की वैल्यू हो गई आपकी कितना, VA हो गया आपका R इंटू ओमेगा। R कितना है भाई, 12. R है 2 मीटर, तो 2 इंटू ओमेगा, 2 ओमेगा into कितना है, 6. ओमेगा है आपका 6, तो VA हो गया आपका 12 मीटर पर सेकेंड, Yes, sir. और VB कितना हो गया, 12 meter per second. VB भी हो गया आपका 12 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि यूनिफॉर्म स्पीड है। अब Yes, sir. अगर इस डायरेक्शन की बात करें तो VA आपका हो गया 12 आई कैप, सॉरी जे कैप, Yes, sir. 12 जे कैप, J cap और VB की बात करें तो वो हो गया माइनस ऑफ 12 minus जे कैप। 12 J cap. तो चेंज इन वेलोसिटी क्या हो जाएगी, फाइनल VB वेलोसिटी minus माइनस इनिशियल वेलोसिटी, Initial velocity. फाइनल वेलोसिटी है VB, इनिशियल वेलोसिटी है VA, तो चेंज इन वेलोसिटी हो जाएगी, ये डेल्टा V अगर कह लो आप, तो हो जाएगा VB माइनस VA, VA तो ये हो जाएगा माइनस 12 जे माइनस 12 जे, minus 12 तो ये हो J. जाएगा आपका माइनस 24 जे। मुझे लगता है तुम लोगों को आ गया। Yes, sir. आ गया. पक्का? Yes, sir. Yes, sir. चलो अब आ गया तो अगला क्वेश्चन लिखो जो कि मेंस 2019 में पूछा गया। देख क्या पूछा गया था, पूछा यह गया है कि टू पार्टिकल्स A एंड B आर मूविंग ऑन टू कंसेंट्रिक सर्कल्स। लिख लो, टू पार्टिकल्स A एंड B, two particles A and B are moving on two concentric circles. Two particles A and B are moving on two concentric circles. Two concentric circles. Two concentric circles of radius R1, of radii R1 and R2, of radii R1 and R2, of radii R1 and R2 with equal angular speed omega, 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 ठीक है। at t is equal to 0, at t is equal to 0, at t is equal to 0, their positions and directions of motion, at t is equal to 0, their position and direction of motion their position and direction of motion Yes, sir. are shown in figure, are shown in figure, are shown in figure. ये पार्टिकल A है और यह पार्टिकल B है। समझ में आया? t इज इक्वल टू 0 पे ये दोनों कहां पे हैं? कहां पे हैं? x एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे। x एक्सिस पे। यहाँ t इज इक्वल टू, ये यहाँ खड़ा है, ये यहाँ खड़ा है सर्कल पे, लेकिन दोनों का Yes, मुंह sir. किधर है? एक अपवर्ड है, एक उल्टी डाउनवर्ड है। डायरेक्शन में, यस सर। उल्टी
डायरेक्शन। डायरेक्शन ठीक में। है, क्वेश्चन आगे लिखो। द रिलेटिव वेलोसिटी VA माइनस VB, द रिलेटिव वेलोसिटी VA minus VB, VA minus VB at t is equal to pi by 2 omega, at t is equal to pi by 2 omega is given by option A omega r1 plus r2 I cap, option B minus omega r1 plus r2 I cap, C omega r1 minus r2 I cap, D minus omega r2 minus r1 I cap। बोलो बच्चों। इसका रेडियस है r1 और बाहर वाले का रेडियस है r। कब पूछ रहा है आपसे? t is equal to pi by 2 ओमेगा। ये वाला तो ऐसे मूव कर रहा होगा ओमेगा से, और ये वाला बाहर वाला ऐसे मूव कर रहा होगा ओमेगा से। कर रहा होगा कि नहीं बताओ? बहुत सारे हिंट दे दिए मैंने। यस सर। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी सही हो रहा? तुक्का नहीं मारना, नहीं मारेंगे बहुत हम। सर ऑप्शन बी। बी? यस सर। ऑप्शन बी सही हो रहा भाई? कितने लोगों का ऑप्शन डी सही हो रहा है? सब बी हो रहा है। डी। बी सही है? ऑप्शन बी डी सर या बी। डी? बी बी फॉर बॉल। बी फॉर बॉल। अच्छा, बी यस फॉर बॉल लोगों का सही हो रहा है, हैं? नो सर डी। यस सर। और कितने लोगों का डी सही हो रहा है? यस सर डी। डी भी सही हो रहा है। यस सर। मल्टीपल ऑप्शन का क्वेश्चन नहीं है ये, सिंगल सर ऑप्शन है, सर इसीलिए ऑप्शन डी सही। डी। डी। पहले क्या किया आपने? पोजीशन तो निकाला होगा ना दोनों का। यस सर। t इज इक्वल टू 2 ओमेगा पे कहाँ, t इज इक्वल टू पाई बाई 2 ओमेगा पे वो कहाँ पे है? यस सर। तो t इज इक्वल टू पाई बाई 2 ओमेगा पे दोनों की पोजीशन निकाल लो। ए की पोजीशन क्या हो जाएगी भाई? थीटा ए इज इक्वल टू ओमेगा इनटू टाइम। यस सर। दोनों सेम एंगुलर वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, यस सर। तो ओमेगा दोनों का तो सेम है। यस सर। पाई बाई 2, t इज इक्वल टू पाई बाई 2 ओमेगा के लिए तो ओमेगा इनटू t इज इक्वल टू पाई बाई 2, तो ये हो जाएगा पाई बाई 2 ओमेगा। ओमेगा ओमेगा को खा गया, मतलब थीटा ए कहाँ पहुंच गया? पाई बाई 2 पे। पाई बाई 2 पे, मतलब पाई बाई 2 पे पहुंच गया। कहने का मतलब मेरे बच्चों, मुझे लगता है यहाँ पहुंच गया वो। यस सर। यस सर। लेकिन उसकी डायरेक्शन क्या होगी? इधर की तरफ होगी कि नहीं बताओ? यस सर। यस पक्का? यस। सर। ठीक। बी वाले की पोजीशन निकाल लो। ओमेगा इनटू टाइम। टाइम। ओमेगा इनटू टाइम कितना है? पाई बाई 2 ओमेगा। ओमेगा। ये हो गया पाई बाई 2। सेम। यस सर। यस सर। पक्का? यस यस सर।
तो ये कहाँ पहुंच गया बच्चे? ये पहुंच गया घूमते घूमते यहाँ, Yes, sir. और उसकी डायरेक्शन ये हो गई मुझे लगता है। Yes, Yes. sir. कुछ समझ में आया? Yes, sir. आया. तो अगर मैं आपसे पूछूं कि VA कितना होगा मेरे बच्चों, क्या चीज? VA. तो आप तुरंत बता दोगे कि VA होगा सर कितना, बोलो। VA मतलब अब वो जहां पहुंचा है, T इज इक्वल टू 2 ओमेगा पे जो उसकी पोजीशन है, यहां पहुंच गया वो, तो VA क्या होगा भाई? माइनस ये हो R1 जाएगा ओमेगा आपका RA इंटू ओमेगा। यस सर R1 तो RA कितना है? R1 R1. R1 ओमेगा लेकिन डायरेक्शन क्या है इसकी? इधर की तरफ। इधर क्या लेते हो आप? माइनस आई माइनस आई कैप। तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ ओमेगा R1 आई कैप। मुझे आई लगा नहीं तुम्हें आया। Yes, sir. आ गया. पक्का ना? यस सर VB Yes, क्या sir. होगा भाई? Yes, sir. RB इंटू ओमेगा। चूंकि RB आ रहे हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि दोनों का रेडियस डिफरेंट है। यस सर एंगुलर स्पीड कांस्टेंट है, रेडियस अगर डिफरेंट है तो उसका जो लीनियर स्पीड होगा वो चेंज होगा दोनों पार्टिकल का। तो RB इंटू ओमेगा। तो RB की वैल्यू कितनी है भाई? RB की वैल्यू है R2 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 इंटू ओमेगा into omega. अब इसकी डायरेक्शन देखो क्या है, वो भी इधर की तरफ है। Yes, Yes. sir. तो क्या ये भी माइनस आई कैप होगा? Minus यस सर R2 आई कैप I होगा cap. कि नहीं, बोलो। Yes, sir. अब आपसे क्या पूछ रहा है? Say ये पूछ रहा है, तो VA माइनस VB बता दो क्या होगा? क्या होगा? होगा omega minus omega Oh. common R1 plus ये हो जाएगा। I cap. क्या होगा भाई? VA माइनस VB। तो ये Minus बराबर हो जाएगा, VA की वैल्यू है आपकी माइनस ओमेगा R1 आई कैप, और VB की वैल्यू है माइनस ओमेगा R2 आई कैप। तो ये हो जाएगा माइनस ओमेगा R2 आई कैप। होगी कि नहीं, बोलो। Yes, sir. माइनस हो जाएगा बाहर, माइनस माइनस प्लस। तो ये हो जाएगा ओमेगा R2 आई कैप माइनस ओमेगा R1 आई R1 कैप। I cap. Yes, sir. ये हो जाएगा Option ओमेगा R2 माइनस R1 आई कैप। I cap. पक्का? Yes, sir. यस सर ठीक है। यस तो VA माइनस VB होगा ओमेगा R2 माइनस R1 आई कैप। ये मतलब ऑप्शन डी। Yes, sir. ऑप्शन किसी ने ऑप्शन बी सही किया है, मेरे समझ से ऑप्शन बी उसने सही किया है कि देखो उसने इसको क्या किया, माइनस कर दिया, इसको भी माइनस कर लिया, दोनों का माइनस कॉमन लेके R1 प्लस R2 कर दिया। उसने इस माइनस को दिमाग में नहीं रखा। मेरी सोच से हो सकता है उसकी सोच कुछ अलग हो, मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी सोच। ठीक है। यस अब ये बताओ, मुझे आपको ये क्वेश्चन कराने के लिए कितने क्वेश्चन बनाने पड़े? पहले आपको टॉपिक समझाना पड़ा, फिर Yes, कैसे sir. डिस्प्लेसमेंट निकालना है। यस सर तो इस क्वेश्चन में उसने आपसे बहुत कुछ पूछ लिया था कि कैसे आप डिस्प्लेसमेंट निकालोगे, कैसे डिस्प्लेसमेंट दिखाओगे, फिर उसका रिलेटिव वेलोसिटी। मेरी बात समझ में आई क्या कहना चाह रहा हूं मैं? यस सर Yes, sir. अब ऐसे क्वेश्चन अगर आपको मिलेंगे तो क्या मेरे बच्चे बना ले जाएंगे कि नहीं बना ले जाएंगे? सब बना लेंगे अगर वही पूछता आपसे कि T इज इक्वल टू 4 ओमेगा पे क्या होगा, T इज इक्वल टू पाई बाई 4 ओमेगा पे, तो चलो इस क्वेश्चन को T इज इक्वल टू पाई बाई 4 ओमेगा पे आप बना के जल्दी से दिखा दो मुझे कि T इज इक्वल टू पाई बाई 4 ओमेगा पे व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ VA माइनस VB। T इज इक्वल टू पाई बाई 4 ओमेगा, पाई बाई 4 ओमेगा पे व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ VA माइनस VB।
t is equal to pi by 4 omega पे, what will be the value of VA minus VB? What will be the value of VA minus VB at t is equal to 4 omega? At t is equal to 4 omega. सेम क्वेश्चन है, सब कुछ वही है, मैंने कुछ नहीं चेंज किया। ये R1 हो गया, ये R2 हो गया। T इज इक्वल टू 0 पे पार्टिकल यहाँ पे था, A पोजीशन पे, तो जो पार्टिकल आई A और यहाँ जे पे दोनों में है उसको कंपोनेंट में है। देना पड़ेगा। क्या जैसे अभी बोलो थीटा पाई बोलो, बाय 4 आ रहा है, ये ना आई में है ना जे में है, ब्रेक करना पड़ेगा कंपोनेंट। ये सब पाई बाई 4 आ रहा है। पाई बाय 4 आ रहा है ना, Yes, sir. Yes, तो मैंने sir. दिया है, ऐसा थोड़ी ना है कि जो है मैंने दिया है कि आप थोड़ा फंसो, वो तो आसान था। वो क्या था, आसान, इजी। ये थोड़ा मुश्किल है, मैंने दिया है आपको। तो t इज इक्वल टू पाई बाय 4 ओमेगा पे वो उसकी एंगुलर पोजीशन निकाल लो, दोनों की निकाल सकते हो कि नहीं, ये बताओ। यस सर। निकाल सकते हो? यस, निकाल सकता हूँ। तो t इज इक्वल टू पाई बाय 4 हो गया, 4 पे एंगुलर पोजीशन दोनों की, तो थीटा a क्या हो जाएगा, ओमेगा इंटू पाई बाय 4 ओमेगा, ये Yes, हो जाएगा पाई बाय 4, और थीटा b भी वही होगा, ओमेगा इंटू पाई बाय 4 ओमेगा, तो ये भी हो जाएगा पाई बाय 4। लेकिन एक पाई बाय 4 ऐसे होगा, एक पाई बाय 4 मतलब कहाँ पे, ये 90 हो गया, Yes, sir. एक तो पहुंचेगा यहाँ, तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, ऐसे। अरे नहीं आया, sir. आया. और दूसरा पहुंचेगा यहाँ, देखो मैं दिखा रहा हूं आपको, इसको हटा रहा हूं मैं, दूसरा पहुंचेगा यहाँ, यहाँ ये हो जाएगा, ये 90 हो गया, तो ये पाई बाय 4 हो जाएगा, दूसरा पहुंचेगा यहाँ और उसकी डायरेक्शन हो जाएगी ये, होगी कि नहीं बोलो, Yes, sir. क्लियर है। तो अब VA की Yes, एक्स और sir. वाई डायरेक्शन आपको नहीं दिख रही है कि दिख रही है, सही नहीं, ये वो दोनों में एक्स वाई दोनों में, तो आप क्या करो, कंपोनेंट में ब्रेक कर लो। अरे यार किसमें ब्रेक कर लो, Component. इसीलिए मैंने दिया है आपको मेरे बच्चे कि आप ऐसे भी क्वेश्चन तो बनाना सीखो। अब देखो कंपोनेंट में ब्रेक कर लो इसको, क्या कंपोनेंट में मेरे बच्चे जानते हैं ब्रेक करना, हाँ जानते हैं भाई, तो करो ब्रेक। देखो इधर देखो, मैंने इसे मान लिया एक्स, ओहो ये कलर चेंज कर, सर हाँ ये वीबी पे कैसे गया मतलब? क्या चीज, यहाँ यस सर। यहाँ पे यस सर। ये भी तो पाई बाय 4 डिस्प्लेस हुआ है कि नहीं, बताओ। यस सर। तो पाई बाय 4 डिस्प्लेस होगा, तो देख बच्चे यहाँ 0 से शुरू हुआ, और इसके लिए ये जब ऐसे चलेगा तो इसके लिए ये वाला एंगल 90 हो जाएगा, तो 90 का हाफ मतलब पाई बाय 2 का हाफ ही तो पाई बाय 4 होता है, यस Yes, सर। तो कहीं ना कहीं इसके बीच में ही तो होगा, यहीं कहीं। यस सर। नहीं आई बात समझ, यस सर आ गई। आ गई ना। यस सर। अब देखो ध्यान से देखो, मैं क्या दिखाना चाह रहा हूं आपको, वो देखो, ये क्वेश्चन नहीं होना चाहिए था आपका। देखो अब इस एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, चूंकि आईजे में हम नहीं लिख सकते अभी इसको, मैग्नीट्यूड तो VA और VB का वही होगा क्या, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा, Minus R1 ओमेगा omega. RI R1, और VB का भी मैग्नीट्यूड कितना होगा, ओमेगा R2, Yes, ये sir. तो होगा, ये होगा मैग्नीट्यूड। लेकिन Yes, डायरेक्शन में sir. आप अभी आपको दिक्कत है, तो देखो यहाँ देखो, डायरेक्शन के लिए क्या करोगे, यहाँ इसको आईजे में डायरेक्शन लिखो, तो यहाँ इसको कंपोनेंट में कर दो ब्रेक, ये हो गया आपका एक्स एक्सिस और ये हो गया आपका वाई एक्सिस, Y axis. तो VA को तोड़ दो, VA का ये वाला कंपोनेंट। अच्छा ये बताओ, ये एंगल अगर 45 है, ये 45 भी तो है,
सॉरी पाई बाई Yes. 4 ही तो है। Yes. अगर ये पाई बाई 4 है तो ये वाला भी तो पाई बाई 4 ही होगा, Yes, sir. Yes, sir. और ये वाला कितना होगा? पाई बाई 4। अरे यार, रेडियस और ये वेलोसिटी दोनों एक दूसरे के Perpendicular. परपेंडिकुलर है ना। है। Yes. तो Yes, अगर sir. ये एंगल पाई बाई 4 हुआ बच्चे, तो बता ये वाला और ये वाला मिलके 90 होना चाहिए ना। Yes, sir. Yes, तो sir. ये अगर पाई बाई 4 होगा तो ये कितना होगा? 5/4. होगा ना। Yes. तो ये हो गया पाई बाई 4। अब बताओ VA के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक कंपोनेंट VA का इधर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका VA cos पाई बाई 4। अरे होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. होगा. Yes, sir. cos पाई बाई 4। और इधर वाला कंपोनेंट 4. क्या हो जाएगा? VA sin पाई बाई 4। मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। Sir. तो VA सर, जो आ होगा IJ के फॉर्म में अगर VA को लिखोगे तो वो हो जाएगा VA इज इक्वल टू, ऊपर तो आपका पॉजिटिव है और ये एक्स एक्सिस में इधर वाला क्या है? निगेटिव। तो आप अगर लिखोगे तो ये Yes, लिखोगे sir. माइनस ऑफ ओमेगा R1 cos पाई बाई 4 कितना होता है बोलो? 1/√2. 1/√2। 1/2. तो ये हो जाएगा 1/√2 आई कैप। चलेगा? Yes, sir. और J में प्लस Plus R2. ओमेगा R1। अभी तो इसी के बारे में लिख रहे हैं ना। Yes, sir. ये हो गया VA का वेक्टर फॉर्म। अरे नहीं आया। सर आ गया। आया ना। Yes, sir. तो अगर ये आ गया A का, तो B का बताओ कितना होगा? अब देखो B को सर। यहाँ पे तोड़ दो बच्चे। देखो ये हो गया X एक्सिस और Yes, ये हो sir. गया Y एक्सिस। ये है आपका VB। ये एंगल कोई भी देखो, ये पाई बाई 4 है तो ये भी पाई बाई 4 हो जाएगा, ये पाई बाई 4 है तो ये भी पाई बाई 4 हो जाएगा, ये पाई बाई 4 है तो ये भी पाई बाई 4 हो जाएगा, सब पाई बाई 4 ही होंगे। Yes, तो sir. VB के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक कंपोनेंट VB का इधर हो जाएगा, इधर इधर ये हो जाएगा आपका VB cos पाई बाई 4 और ये वाला कंपोनेंट इधर जो होगा वो होगा VB sin पाई बाई 4। Bye bye. होगा कि नहीं होगा बताओ? Yes, sir. तो VB कितना हो जाएगा? वेक्टर VB समय ओमेगा R2 माइनस ऑफ ओमेगा ओमेगा R2 अपॉन √2 किसका लिख रहा हूं मैं? I 1 कैप। अपॉन I कैप का। cos 5 का, cos 40 Minus। cos पाई बाई 4 का, मतलब Yes, cos sir. 45 का। Yes, sir. ठीक है। I कैप माइनस माइनस ओमेगा R2 अपॉन √2 J कैप। मेरे बच्चे यहाँ तक जी। समझ पाए कि नहीं है बताओ? सर आ गया। यस पक्का ना? Yes, sir. Yes, sir. जी। अब बताओ क्या रिलेटिव वेलोसिटी नहीं निकल जाएगी? सर निकल जाएगी। Yes, sir. इसमें से इसको क्या कर दो? ये माइनस बी भी पूछ रहा है, इसमें से इसको माइनस कर। हाँ, सर। नहीं आई बात समझ में? सर आ गई। और एक आग दे दें? R1 upon बताओ। चलो सर, क्या इस दो। टाइप के क्वेश्चन आप बना लोगे मेरे बच्चे? कोई भी T इक्वल टू पाई बाई 4 पाई बाई 2 जो भी दे दे बना लोगे अब आप? Yes, बन sir. जाएगा ना? यस सर। Yes, sir. अब दूसरा क्वेश्चन, ए पार्टिकल इज मूविंग, दूसरे टाइप का क्वेश्चन लिख लो इसमें। वो भी 2019 में ही पूछा है, दूसरे पेपर में पूछा होगा आई होप। ए पार्टिकल इज मूविंग along a circular path. A particle is moving along a circular path with a constant speed of 10 meter per second. Constant speed of 10 meter Per second. per second.
मतलब यूनिफॉर्म स्पीड है कि नॉन यूनिफॉर्म? यूनिफॉर्म। AT 0 होगा, अल्फा 0 होगा, ये सब तुरंत आपके दिमाग में होना चाहिए। Yes, sir. What is the लिखो आगे क्वेश्चन, what is the magnitude of the change in velocity of the particle? What is the magnitude of the change in velocity of the particle? Of the particle when it moves through an angle of 60 degree, through an angle of 60 degree, through an angle of 60 degree with the center of the circle. Sorry, with nahi, around the center of the circle. ऑप्शन ले लो, 10 root 2, 10, 10 root 3, 0, 10 root 2, B, 10 मीटर पर सेकेंड है सब, C 10 root 3 इसको फोन मीटर पर सेकेंड। नहीं, यहीं पे फोन करा जा रहा, बोल दे उसको, उसमें होगा नंबर। देखो कितना है, जल्दी बताओ, आप लोगों को तो अब आ ही गया होगा। कांस्टेंट स्पीड है तो स्पीड हर जगह तो कांस्टेंट होगी। होगी कि नहीं बताओ? कौन सा ऑप्शन सही? सर 10 मीटर पर सेकेंड। 10 मीटर पर सेकेंड आ रहा है। चेंज इन स्पीड पूछ रहे, क्या पूछ रहे हैं? व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल? मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। पहले चेंज इन वेलोसिटी निकालो, फिर उसका मैग्नीट्यूड। यस सर। सर पहले चेंज इन मॉड। स्पीड नहीं, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। पहले चेंज इन वेलोसिटी निकालो, फिर उसका मैग्नीट्यूड, मतलब फिर उसका मॉड लो। यहां डायरेक्शन किधर होगा? ए पॉइंट पे इधर की तरफ करा, वो 60 डिग्री घूम गया, तो 60 डिग्री घूमने के बाद डायरेक्शन उसका ये हो जाएगा कि नहीं बताओ? और वेलोसिटी स्पीड कितना रहेगा? 10 मीटर पर सेकेंड ही तो रहेगा। यस सर। अरे होगा कि नहीं होगा? क्लियर है? यस सर। अब देखो चेंज इन वेलोसिटी आपसे पूछ रहा है, चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। तो चेंज इन वेलोसिटी हो गई, मान लो ये पोजीशन बी है, ये ए है, तो चेंज इन वेलोसिटी क्या हो जाएगी? बी माइनस वी ए, यही तो होगी। यस सर। वी बी निकाल लो और वी ए निकाल लो, सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछ रहा है, कोई नहीं, ठीक है निकाल लो मैग्नीट्यूड। क्या हुआ, क्या होगा मैग्नीट्यूड बताओ? मॉड ऑफ v1 वेक्टर इक्वल टू v2 वेक्टर इक्वल टू v। नहीं, मॉड ऑफ v1 वेक्टर इज इक्वल टू v, नो 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 नो, गलत कर रहे हो। चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होगा मॉड ऑफ डेल्टा v, ठीक? मॉड ऑफ डेल्टा v करता ही नहीं होगा मॉड ऑफ vb माइनस मॉड ऑफ vb, ये होगा vb माइनस va का मॉड। सर तो डेल्टा v का इक्वल टू होगा ना, हाँ, रूट डेल्टा v1 v का इक्वल टू होगा मॉड ऑफ vb माइनस va। दूसरे फॉर्मूले से नहीं कर सकते? तो कौन से फॉर्मूले से बताओ? डेल्टा v मॉड इक्वल टू रूट v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस 2v1 v2 cos थीटा पाई तो वो माइनस। तो रिजल्टेंट निकालने का तरीका है ही है। यस सर, उसी से आया ना। बिल्कुल, तो वो रिजल्टेंट निकालने का तरीका है, लेकिन देखो
वो रिजल्टेंट निकालने का तरीका है, लेकिन आपको एंगल पता होना चाहिए। देखो कहाँ कहाँ ये देखो, इसका मतलब आपको ए और बी के बीच का एंगल पता होना चाहिए। ए और बी के बीच का एंगल। अब देखो ए आपका डायरेक्शन, ए का डायरेक्शन आपका ये है, ध्यान से देखना। अगर आप वेक्टर से कर रहे हो तो ऐसे करो, फिर ए का डायरेक्शन ये है आपका, सॉरी बी का डायरेक्शन आपका ये है, और ए का डायरेक्शन ऊपर है। तो अगर माइनस ए का डायरेक्शन लेगो तो वो हो जाएगा नीचे। नहीं आई बात समझ में? अरे नहीं आया सर तो -v1 हो जाएगा ना, है? -v1 हो जाएगा। हाँ उसे आप देखो पाई माइनस थीटा लिख सकते हैं ना सर, हैं? पाई नहीं, माइनस पहले इस वाले वेक्टर से इस वाले वेक्टर को माइनस करोगे ना बच्चे। अरे ये होगा भाई, देखो ये पता नहीं पूरा वेक्टर पढ़ लिया, और ये देखो ये हो गया VA आपका, और ये होगा उसका रिजल्टेंट। तो ये एंगल आपको चाहिए ना, यस ये एंगल कितना होगा निकाल सकते हो क्या? देखो ये वाला एंगल, अब मैं समझा रहा हूं आपको, पता नहीं कितना समझ में, ये 90 ये 30 होगा यस सर 30। 30 ओके। अच्छा ये 30 हो गया, तो ये कितना होगा 60। यस अब ये सर, 60 होगा ऊपर तो वाला ये कितना होगा 30 होगा कि नहीं होगा? यस सर। और ये कितना होगा 60 होगा। यस सर। कहने का मतलब है कि B और A के बीच का एंगल कितना हो गया 60 डिग्री 60 डिग्री। होगा ना। यस सर। B और A के बीच का एंगल कितना 60 डिग्री 60। होगा। ठीक है, तो B और A के बीच का एंगल अगर 60 डिग्री हो गया, तो चेंज इन वेलोसिटी कितना हो जाएगा, डेल्टा V इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ VA का स्क्वायर प्लस VB का स्क्वायर, VA का स्क्वायर प्लस VB का स्क्वायर प्लस 2VA VB cos 60। ये तो होगा। यस सर। अरे गलत कर रहे हैं क्या कुछ? नो सर। नो सर। ठीक है, हेड को हेड से मिलाया, टेल को टेल से मिलाया, ये हो गया रिजल्टेंट इसका। ठीक है, VB में से VA माइनस कर दिया, ये हो गया आपका अंडर रूट ऑफ कितना 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10 cos 60। ठीक है, बोलो यस सर। है कितना Yes. आना चाहिए, बोलो जल्दी। सर √300 √300 आ रहा है। अंडर रूट 300 आ रहा है। यस सर। अरे यार एक सेकंड, पहले वाले वेक्टर में से दूसरे वेक्टर को माइनस करना है ना, तो माइनस करना है, इसका मतलब यहाँ क्या होगा, दो वेक्टर का माइनस, यहाँ माइनस होगा ना। यस सर। अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस ऑफ 2AB cos थीटा। सर -200 आएगा। है? √200 आ रहा है। तो ये कितना आएगा, ये हो जाएगा माइनस आपका ना, ये होगा माइनस। तो माइनस अगर हो जाएगा ये, तो देखो अंडर रूट ऑफ 100 प्लस 100 माइनस ये वाला cos 61/2, 2 को कैंसिल करेगा, ये भी हो जाएगा 100। तो 100 को खा गया, ये कितना बचा 10 मीटर पर सेकंड। यस सर। यस सर। 10 मीटर पर सेकंड। बस। ठीक है। ठीक है, यस यस सर। सर। या इसके बीच जो एंगल बनता ना, वो ये बनता, देखो एंगल जो बनता है इसके बीच वो ये वाला बनता, कौन सा वाला,
देखो VB में से VA को माइनस करना है, VB में से VA ऊपर था उसको नीचे कर देना है, VA माइनस कर देना है। ये एंगल कितना हो जाएगा? ये एंगल मेरे हिसाब से हो जाएगा कितना? पाई माइनस अरे ये थीटा। था 60, ये 60 है तो ये कितना हो जाएगा? 120। Yes, 120. हाँ तो यहाँ अगर प्लस करोगे, अगर यहाँ प्लस करोगे तो क्या लिखना पड़ेगा एंगल में? cos 120 डिग्री, दोनों के बीच का एंगल। तब आप पैरेललोग्राम लॉ लगा सकते हो। ठीक है, Yes, sir. पैरेललोग्राम लॉ। पैरेललोग्राम लॉ। ठीक है, तो कहने का मतलब ये क्वेश्चंस थे जो मैंने दिखाए आपको, और ये 2019। अब देखो दोनों एक ही टाइप के थे कि नहीं थे? Yes, sir. लेकिन एक आसान पूछा था, एक मुश्किल पूछा था थोड़ा सा। यस सर। तो ये भाग्य के ऊपर है कि किसको कौन सा नीला.